गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? एकदम मस्त ना। तो सबसे पहले आप सभी को जय श्री केदार, हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी सकुशल हमारी कांवड़ यात्रा 2024 संपन्न हो गई है। और सब लोग अच्छे से अपने अपने घर पहुंच गए। छुटपुट घटनाओं को छोड़ दो या कुछ ऐसी कैजुअलिटी को छोड़ दो, जो लोग वापस अपने घर नहीं पहुंच पाए हैं, उन लोगों के लिए हमारी भगवान से प्रार्थना की उनकी आत्मा को शांति दे। क्योंकि कुछ ऐसे भी हुआ कि कुछ भूलों के एक्सीडेंट हो गए और वो आज हमारे बीच में नहीं है। तो उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और बाकी सब लोग सकुशल घर पहुंच गए, उसका हम ऊपर वाले से शुक्रिया करते हैं कि सब लोग अपने अपने घर अच्छे से पहुंच गए और सब लोगों का कावड़ियों का जल भी अच्छे से अपना शिवलिंग पे चढ़ गया। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है, आज की वीडियो होने वाली है, देखो मैंने सभी चैनल पे देख रहा हूँ सब लोग रिव्यू दे रहे हैं, ये अच्छा था, वो डीजे अच्छा था, ये ऐसे हुआ वैसे हुआ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं दोस्तों कि मैंने पूरी यात्रा दिखाने की कोशिश करी है। मैंने अगर डीजे सेटअप दिखाया है तो मैंने कावड़ यात्रा भी दिखाने की शुरू की है। मैंने वे ऑफ कावड़ यात्रा भी दिखाया है। मैंने बीच बीच में पढ़ने वाले पॉइंट भी दिखाए कि अगर हम शिव चौक का महत्व क्या है, शिव चौक क्या है, हर कावड़िए के लिए शिव चौक कितना महत्व रखता है, मुजफ्फरनगर वाला, ये सब चीज भी मैंने दिखाने की कोशिश करी है लेके हर की पैड़ी से। और जहां पर जल अर्पण होता है, जहां पर जल चढ़ता है शिवलिंग पे, मैंने वहां तक की आपको यात्रा दिखाने की कोशिश की है। अगर कोई चीज छूट गई हो या कोई सी भाई का कुछ चीज छूट गई तो उसके लिए मैं पहले भी बोल चुका हूं, आज फिर बोलता हूं कि उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। बाकी कुछ और मेरे पास सीन पड़े हैं, कुछ वीडियो पड़ी है, उन्हें भी मैं बाद में अल्टरनेट अपलोड कर दूंगा। मैं भी आज एक वीडियो लेके आया हूं और सबसे पहले मैं अपनी वीडियो की शुरुआत वहां से करता हूं जिसमें कावड़ यात्रा को अपने आप में फेमस है। एशिया में इससे ऊपर की कोई यात्रा नहीं होती इससे, ये तो अपने आप में ही फेमस है। लेकिन इस बार इस कावड़ यात्रा में एक और फेमस लग गया कि सार्जन कौन है। जो बंदा डीजे लाइन से रिलेटेड नहीं है या जो बंदा कावड़ यात्रा में नहीं जाता, जो यात्रा में नहीं जाता, क्योंकि हर आदमी तो कावड़ यात्रा में नहीं जाता, ऐसे बहुत से लोग हैं जो दूर से ही देख लेते हैं कि भाई कावड़ यात्रा चल रही है या कुछ है, उन लोगों के मुंह पे भी सार्जन 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 आ गया कि सार्जन क्यों है। क्योंकि ऐसा ही एक मेरे साथ में है, हमारे भाई हैं, उन्होंने भी, वो कोई मतलब नहीं रखते, कभी यात्रा में, कभी जाते थे, बहुत अच्छे से जाते थे कावड़ यात्रा में, लेकिन काफी लंबे टाइम से अब नहीं जाते। और उन्होंने भी मेरे को फोन करके पूछा, अरे राकेश जी ये सार्जन कौन है यार, आजकल बड़ा नाम सुन रहे हैं, इसका क्या क्या चीज है, क्या भला है भैया इसका सार्जन सार्जन हो रहा। तो बात शुरू कर लेते हैं सार्जन की। तो पहला मेरा आज का जो ब्लॉग है वो सार्जन को लेके ही है कि हम सार्जन डीजे के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा पीछे चले जाएं, क्या 4 या 5 महीने पहले कोई सार्जन को जानता था हमारी तरफ? देखो जो बहुत ज्यादा कीड़ा हो डीजे का वो ही जानता होगा। आम पब्लिक, मैं अगर अपनी बात करूं तो शायद मैं भी 4-5 महीने से पहले से नहीं जानता था। अगर मैं बात करूं होली से पहले की तो शायद मैं होली के पहले से नहीं जानता था कि भाई सार्जन भी कोई है। सार्जन का नाम सबसे पहले मेरे पास कब आया? सार्जन डीजे का नाम सबसे पहले मेरे पास तब आया जब हमारा यहाँ से धड़कन डीजे, अनुज गुज्जर का डीजे झारखंड जाने वाला था रामनवमी पर। तो रामनवमी पे जाने वाला था, वहां पता लगा कि भाई धड़कन डीजे का कंपटीशन सार्जन डीजे के साथ होगा। तो सबसे पहले सार्जन का नाम मैंने तब सुना था, उससे पहले मैं भी सार्जन को नहीं जानता था। और ऐसे ही मेरे जैसे हजारों लाखों लोग होंगे जो हमारी साइड के, वो सार्जन के नाम को नहीं जानते होंगे। झारखंड में फेमस है, उधर की तरफ है, बिहार में फेमस है, बंगाल की तरफ फेमस है, वो लोग जरूर जानते हो। लेकिन मैं अपनी मेरठ बेल्ट की बात कर रहा हूँ, शायद मेरे जैसे बहुत से लोग होंगे, अरे इनमें कुछ जानने वाले भी होंगे, जरूर जानते होंगे। हाँ, सबको तो मैं अपनी कैटेगरी में नहीं रख सकता ना कि भाई मैं नहीं जानता तो कोई भी नहीं जानता, तो जानते भी होंगे। लेकिन मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं शायद तभी जाना जब हमारा धड़कन डीजे अनुज गुज्जर का वहां पर जाने वाला था। वो इंसिडेंट हुआ, अनुज भाई नहीं जा पाए, तो सार्जन का नाम लोगों की जुबान पर आने लगा। हाँ, उसके बाद फिर पता लगा कि सार्जन डीजे तो हमारी कावड़ यात्रा 2024 में ही आ रहा, तो लोगों के बीच में सार्जन का नाम ट्रेंड करने लगा। हाँ, और ये ट्रेंड भी करने लगा उन लोगों के लिए, सिर्फ उन लोगों के बीच में ट्रेंड कर रहा था जो कावड़ यात्रा से रिलेटेड है या जो डीजे से रिलेटेड है। समझ रहे हैं ना? तो जो लोग डीजे से रिलेटेड है उन्हीं लोगों में ट्रेंड कर रहा था सार्जन का नाम। भाई अगर मैं डीजे की लाइन में नहीं हूं तो मुझे क्या मतलब कौन सा अमर है, कौन सा धड़कन है, कौन सा मोनू है, कौन सा रावण है, कौन सा सार्जन है, या और बहुत सारे डीजे हैं, कौन सा बाबा है, कौन सा या विपिन कपासिया है, इधर उधर के जो भी है, आपका सगुन है, बहुत सारे डीजे, कहां तक के नाम दूं। तो जो इस लाइन से जुड़ा हो वही तो जानेगा। तो ये लोग कितने होते हैं? ये कम लोग होते हैं जो जानते हैं, तो कम ही लोग जानते थे सार्जन को तब भी। फिर सार्जन भाई आ गए, हमें भी जाने का मौका मिला। हाँ, हम भी झारखंड तक घूमे आए सार्जन की जब पब्लिसिटी थी और सार्जन के नाम थे कि सार्जन है कौन, उसको जानने के लिए हम भी घूमे आए। तो उस चीज में थोड़ी देर में आऊंगा। तो लेकिन जब कावड़ यात्रा में आ गया सार्जन और कुछ इंसिडेंट हो गए,
उसके बाद तो बच्चे बच्चे की जबान पे नाम आ गया, सार्जन 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 सार्जन। मेरे पास मेरठ से बहुत सारे फोन गए, मेरे पास इधर उधर से भी फोन गए, अरे राकेश भाई ये सार्जन कौन है, क्या बला है, कैसा क्या सेटअप लगा रहा है सार्जन, और ये डीजे का क्या चक्कर है जो डीजे लाइन से नहीं है। हाँ, ये डीजे का क्या चक्कर है यार। हाँ, तो उन लोगों को स्टोर पे मैंने कुछ बताया, मैंने बाकी जाते तो बात है भैया आप न्यूज में देखो या वीडियो देखो, मैंने उन्होंने बोला वीडियो देख लो आप लोग चैनल पे जाके, तो आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि वो सारी बातें फोन पे नहीं हो सकती थी। बहुत मैसेज और बहुत कॉल आई, तो सार्जन का नाम चलता चला गया और मेला खत्म होते 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 ये हालत हो गई कि बच्चा बच्चा सार्जन को जान रहा था। औरतें स्पेशली सड़क पे आ गई कि हम भी सार्जन को देखें, बच्चे भी स्पेशली आ गए कि हम भी सार्जन को देखें। जो जिसका ABCD Z तक कोई मतलब नहीं है डीजे लाइन से, वो भी आ गया कि हम सार्जन को देखेंगे। तो ऐसी पब्लिसिटी करके सार्जन यहाँ से गया है, और ये पब्लिसिटी यहाँ से लेकर के सार्जन भाई शिव नारायण महतो जो भाई हैं, सार्जन डीजे के ओनर हैं, और सार्जन उनको निकनेम है, प्यार से लोग बाग सार्जन बोलते हैं, तो उनकी पब्लिसिटी भी रात दिन चौगनी हो गई। अगर वो यहां थे ना डीजे लाइन में, आज वो यहां है। इतना बड़ा गैप उन्होंने इस कावड़ यात्रा से कमाया है, इतना बड़ा नाम इस कावड़ यात्रा से कमाया, इतना बड़ा नाम उन्होंने भोलेनाथ की इस महादेव की कृपा से कमा लिया। हाँ, और वो सब हुआ इस इंसिडेंट से। शायद ये इंसिडेंट अगर नहीं होता, तो अगर सार्जन भाई का नाम इतना है, तो मैं कहता हूं इतना हो जाता, इतने की वो कैबिलिटी लेके आए थे, इतनी वो पावर लेके आए थे कि भाई हमें इतने से इतना तो हो ही जाना था, क्योंकि यहाँ के डीजे से जब भिड़ने थे तो एक अच्छा सेटअप लेके आए थे, तो नाम तो होना ही होना था। हाँ, लेकिन ये जो गैप यहाँ से यहाँ पहुंच गया ना, ये भोले बाबा की कृपा से ऐसा पहुंच गया। माहौल किसी को था ही नहीं, पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा और सार्जन लोगों के दिल में इस तरह से बस जाएगा। कहते हैं ना कि वही सब चीजें होता जो ऊपर वाले ने लिखा होता है, होता वही है, इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता। तो ये नाम होना था उनका, हो गया। तो बात कर लेते हैं हम, और इसी में बात करें कि सार्जन का यहाँ से और झारखंड तक इतना क्रेज होता चला गया, इतना क्रेज होता चला गया कि भव्य स्वागत हुआ। उससे पहले भी सार्जन डीजे ने कंपटीशन लड़े, उड़ीसा में लड़े, आजमगढ़ में लड़े या कहीं और भी कंपटीशन में जाते थे। क्या इस तरह से स्वागत हुआ वापसी आने के बाद? क्या इस तरह से भव्य स्वागत हुआ जैसे हमने वीडियो में देखा कि झारखंड पहुंचने के बाद इस तरह से स्वागत हुआ? वहां पर नेतागण, राजनीतिक नेतागण तक आए उनका स्वागत करने, पब्लिक टूट पड़ी, माला, फूल माला, प्रसाद, ढोल नगाड़े, क्या क्या नहीं हुआ। तो देखो दोस्तों, इसे कहते हैं कि कभी भी किसी का नाम कोई अर्श से फर्श से पहुंच सकता, और कोई कहते हैं ना वो फर्श से अर्श पर और अर्श से फर्श पर गिरते टाइम नहीं लगता। तो ये सब बाबा की कृपा है, ऊपर वाले के हाथ में है, कब कौन कहां पर क्या तरक्की कर जाए और क्या नीचे गिर जाए। तो वही मैं कह रहा था कि आज से पहले तो उनके साथ ऐसा नहीं हुआ कि इस तरह से ढोल नगाड़ों से स्वागत हुआ, लेकिन यहाँ से बाबा की नगरी से जाने से, भोलेनाथ की नगरी से जाने से, जैसा मैं वहां पे बोला कि श्री नाम की पावन भूमि यूपी है, इससे जाने से झारखंड वालों में एक अलग ही क्रेज हुआ और भव्य स्वागत हुआ शिवनारायण भाई का। तो बात कर लेते हैं छोटी शिवनारायण भाई की कि शिवनारायण जो सार्जन डीजे वो है कौन। दोस्तों, जब मैं वहां पर गया था तो मैंने कोई भी कावड़ की बात नहीं करी थी, कोई भी कावड़ की मैंने उनसे बात नहीं करी थी, क्योंकि मैं गया था किसको जानने? मैं गया था सार्जन डीजे को जानने की सार्जन डीजे है कौन। तो जितनी जानकारी मेरे को वहां मिली थी वो मैं आपके सामने रख चुका हूं, लेकिन छोटी सी बता देता हूं कि सार्जन डीजे जो भाई है, उन्होंने बताया था कि एजुकेशन जो वो अपना CBSE बोर्ड से अपना एजुकेशन कर रहे थे, उन्होंने बार बार रिपीट भी किया कि भाई मैं CBSE बोर्ड से पास आउट था, CBSE बोर्ड का पढ़ने वाला था, अच्छा पढ़ने वाला था। तो घर वालों को उम्मीद थी कि अच्छी जॉब करेंगे, लेकिन वो धीरे धीरे आ गए म्यूजिक लाइन में। उन्होंने पहले मिक्सिंग करी, पहले मोबाइल रिपेयरिंग का भी काम करा या मिक्सिंग करी, उस लाइन पे चले गए थे वो। फिर मिक्सिंग में आए, फिर धीरे धीरे डीजे सेटअप में आए। सबसे पहला डीजे सेटअप अपना बनाया, सबसे पहला डीजे सेटअप उन्होंने किसको बेचा, वो भी पूरा का पूरा इंटरव्यू पड़ा हुआ है जिनमें बताया है। तो सार्जन भाई की फैमिली है और एक छोटी बेबी भी है उनके पास, वो भी आपको देखा होगा, मेरे इंटरव्यू में देखा होगा। और मैं अगर बात करूँ तो सार्जन भाई की, अगर मैं वहाँ की बात करूँ ना, तो सार्जन भाई एक ऐसे लोकेलिटी में रहते हैं, दूर दूर तक कुछ नहीं है दोस्तों, बियाबान जंगल है, हरियाली बहुत है, हरियाली बहुत है, लेकिन फसल नहीं है वहाँ पर। दोस्तों अगर देखा तो दूर दूर तक बंजर जमीन है, हरियाली है वैसे, लेकिन खेती वाली जमीन नहीं है। आप देखें कहीं भी खेती वाली जमीन नहीं है, फसल कोई उगती मैंने वहां पर नहीं देखी, लेकिन हरियाली है, जंगल के एरिया, पहाड़ी एरिया है जहां पर रहते हैं। और अच्छी बिल्डिंग बना रखी सार्जन भैया ने, शिवनारायण भाई ने। एक अच्छा अपना जो उनका डीजे सार्जन प्रोडक्शन हाउस है वो एक अच्छा बना हुआ है। उस एरिया में इस तरह के मकान नहीं है जैसा उन्होंने बना रखा, और अभी भी उसके अंदर कंस्ट्रक्शन चल रही थी।
टाइल्स वाले पत्थर वाले से वहां पर लगे हुए थे। तो काफी काम होना अभी बाकी है, पेंट सेंट होना भी उसमें भी बाकी है। तो एक बहुत अच्छा उन्होंने वो बना रहे, बिल्डिंग बहुत अच्छी बना रहे हैं। और टोटल जंगल एक तरह से, जहाँ गांव होता, गांव से निकलने के बाहर उनकी वो बिल्डिंग है जहाँ से वो अपना पूरा का पूरा अपना नेटवर्क चलाते हैं, प्रोडक्शन हाउस चलाते हैं। और दूर दूर तक की बात करें तो कोई दुकान नहीं है, कोई अगर आपको चाय की तलब लग रही है तो आपको चाय भी नहीं मिलेगी। अगर सार्जन भैया या महतो के घर या किसी और गांव वाले घर से नहीं आएगी तो आपको चाय भी नहीं मिलेगी। स्पेशली मैं बताऊं कि जब उन्होंने मुझे दोपहर का खाना ऑफर किया था कि राकेश भैया जाओ दोपहर का खाना खा के आओ, मैंने उनको बोला था कि आपका स्टाफ का जो खाना खाएगा, जो आपके स्टाफ में यहाँ आपका पीछे हलवाई लगा वो ही खाऊंगा। मैं कोई स्पेशल आदमी नहीं हूँ, मैं कोई स्पेशल गेस्ट नहीं हूँ, वो ही मैं खाऊंगा। लेकिन सार्जन भैया ने कहा कि नहीं नहीं राकेश भैया आप हमारे गेस्ट हैं, एक हम आपको कहीं और खाना खिला के मंगाते हैं। तो उन्होंने अपनी बहन के लड़के को मेरे साथ भेजा था और वो वहां से मुझे करीब 8-10 किलोमीटर दूर ले गया था और खाना खिलाने के लिए होटल में। और दोस्तों मैं जिस चीज बता रहा हूँ कि सार्जन भाई कहाँ से आते हैं, कितने बैकवर्ड इलाके से आते हैं, लेकिन तरक्की करी उन्होंने। ये बात टू गुड है कि उन्होंने बहुत तगड़ी तरक्की करी है। और उस होटल की अगर मैं बात करूँ ना तो वो होटल जहाँ गए थे ना, वो होटल भी ढाबा था वो, लेकिन झोपड़ी टाइप था। आगे उस पर झोपड़ी पड़ी हुई थी, उससे छप्पर सा पड़ा हुआ था। वहां पर जाकर उन लोगों ने मुझको कहा भैया बताइए क्या खाएंगे आप। उन्होंने 70 अपना नाम लेने से, पनीर खाएंगे, मटर पनीर खाएंगे, शाही पनीर खाएंगे, ये खाएंगे वो खाएंगे वो खाएंगे। लेकिन आपके भाई ने सिर्फ सिंपल रोटी खाई थी। मैंने कहा भाई नहीं मुझे कुछ नहीं खाना, आप दाल लगा दो मेरे लिए और 3 रोटी ले आओ, वो ले आओ, बाद में साथ में ग्रीन सलाद दे देना तो गुजारा हो जाएगा। यही मैंने वहां पर सिंपल खाना खाया था। तो ये चीज बता रहा हूँ कि सार्जन भाई कहाँ से आते हैं, किस बैकवर्ड इलाके से आते हैं। लेकिन कोयल सिटी है इसलिए बैकवर्ड नहीं कहेंगे, कोयल सिटी है बैकवर्ड बिल्कुल भी नहीं कहा जाएगा। लेकिन डेवलपमेंट नहीं दिखाई दिया, सड़कें बहुत अच्छी दिखाई दी, सड़कों की गजब, सड़कें बड़ी प्यारी थी वहां की। कल जब मैं गया था वो यहाँ खड़े थे, तो आज वो यहाँ खड़े हैं। तो आप लोग को बहुत बहुत मुबारक हो, आपके चाहने वाले को बहुत बहुत मुबारक हो। और सार्जन भाई आपको भी, शिवनारायण मोहते भाई आपको बहुत बहुत हमारी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप यहाँ आए तो कुछ लेके ही गए, अपने नाम को इतने से इतना करके गए हो। तो आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और बहुत बहुत हमारी तरफ से मुबारकबाद है आपको। उम्मीद करेंगे आप फिर दोबारा आना। देखो आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, उसको हम भी मानते हैं कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, लेकिन फाइनली आपको एक अच्छा अनुभव करा के उत्तराखंड और यूपी वालों ने भेजा है। तो दोबारा फिर आना, आगे से ऐसी कोई घटना नहीं होगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो दोस्तों ये सार्जन भाई अब आ जाते हैं डीजे लाइन पे। तो सार्जन भाई का डीजे सबसे पहले उन्होंने जैसे बांधी हुई थी, 30 बेस बांध रखी थी, 35 बेस बांध रखी थी। तो वो धीरे धीरे जब वो वहां से चला तो उनको खोल दिया गया नीचे वाली, क्योंकि जब पुलिस ने वहां से उनको हटाया कि भाई नीचे वाली अड़ रही थी, क्योंकि तेज चलना तो नेचुरल बात है कि भाई वो सड़क में लग रही थी, तो नीचे वाली खोल दी। फिर ऊपर का सेटअप रह गया 30 बेस वाला ऊपर का। और सेटअप की अगर मैं बात करूं तो सेटअप बहुत अच्छा था। साउंड क्वालिटी की बात करूं तो साउंड क्वालिटी बहुत प्यारी थी, बेस साफ सुनाई दे रही थी, साथ में म्यूजिक अगर बज रहा था तो बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रहा था। तो क्वालिटी थी, सार्जन डीजे में क्वालिटी थी। सिंपल लाइट लगा रखी थी, लेकिन लाइट का जलवा अलग ही था। लेजर बहुत प्यारी लगा रखी थी, ऊपर सीआर भी चल रही थी वो भी। और जो स्क्रीन उन्होंने लगा रखी थी ना, वो फर्स्ट टाइम देखी हम लोगों ने। इससे पहले हमने इस तरह की इतनी बड़ी स्क्रीन हमने नहीं देखी। तो ये बहुत अच्छा था जो पूरी की पूरी स्क्रीन लगी हुई थी। उस पर पूरा नाम वगैरह डिस्प्ले हो रहा था, सब कुछ चल रहा था, बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छी लगी। और मैं बता चुका हूँ कि साउंड क्वालिटी बहुत बढ़िया थी, टॉप मिड हाई सब कुछ क्लास का था, A1 क्लास का था। और बाकी रिजल्ट आप लोगों ने देखा ही है दोस्तों, बजता हुआ आप लोगों ने देखा था। ज्यादा नहीं सुन पाए हम लोग, उसकी कमी रह गई। काश हरिद्वार से बजता और मेरठ तक बजता हुआ आता तो एक अलग ही फील आती, एक अलग ही आनंद आता। क्योंकि कहते हैं ना कि फुल फॉर्म में सार्जन नहीं बज पाया। एक कंपटीशन हुआ, वो मैं देख नहीं पाया, वहां पे मैं पहुंच नहीं पाया, ठीक है ना। उसके लिए क्या कहें, किस्मत। अगर हम भी देख लेते तो शायद हम भी अपने आप को समझते कि हाँ भाई हमने कोई सार्जन का कंपटीशन देखा। तो आपका भाई कोई कंपटीशन देख नहीं पाया सार्जन का, तो वो तो हमारे लिए बैड लक है। बाकी जब टेस्टिंग थी वो सुनी, बड़ी क्लास लगी। बाकी जब रोड शो होता हुआ आ रहा था तब मैं उसके पीछे चला कुछ समय के लिए, तो बहुत बढ़िया लगा बजता हुआ। तो ये रिव्यू रहा सार्जन डीजे का। सार्जन डीजे भाई कौन थे, कहां से आते हैं, ये मैंने बताया। और सार्जन डीजे का सेटअप कैसा था ये मैंने बताया। तो अगली बार एक और डीजे का रिव्यू करेंगे, वो डीजे कहां से आता है, क्या सेटअप लगा रखा था, कैसे था, ये बताएंगे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो पर, एक नई प्लेस पर, एक नई जगह। तब तक के लिए
हर हर महादेव, जय श्री राम, हर हर महादेव।